हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, नमस्कार सर, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कानपुर से बोल रहा हूँ, यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर से? जी सर। आप गुरनाम सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा जी। सर, आपका मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर। आप जी 21-22 जून 2024 को आप सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में गए थे, पीपली में। है जी। आप सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में गए हुए थे, पुरुषोत्तम सैनी जी के साथ आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ जी। हाँ, पीपली में आप वहाँ गए थे। आप संत रामपाल जी महाराज की आप तारीफ़ कर रहे थे, है ना? हाँ जी। हाँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति के साथ आप बैठे थे, यही व्यक्ति है जिसने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। और इन्हीं व्यक्तियों ने संत रामपाल जी महाराज को सज़ा करवाई है। अगर आप जैसे किसान नेता, इतने बड़े बड़े किसान नेता लोग, आप वहाँ जा करके अगर इनसे आप ये सवाल करते कि भाई ये जजमेंट की फ़ाइल कहाँ है, संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? क्योंकि क्या किया था, दोबारा बताना क्या किया था? जो संत रामपाल जी महाराज जो जेल में हैं, तो ये जो पुरुषोत्तम सैनी हैं और राम कंवर ढाका है, राज कपूर है, राजेंद्र है, संत रामपाल जी महाराज का लड़का वीरेंद्र है, मनोज है, ये इन सब लोगों ने ही बरवाला कांड करवाया था 18 नवंबर 2014 का। और इन्हीं लोगों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके, वो भी बांस के डंडे से पीट करके मार डाला। और फिर संत रामपाल जी महाराज खिलाफ कोर्ट में बयान दिया कि मैंने इनके कहने पर हत्या की है। ये वाकायदे FIR नंबर 429/2014 और 430/2014 की पूरा जजमेंट में है। नहीं, ये इसका जो है पुरुषोत्तम का बयान है कि मैंने संत रामपाल के जी सर, 29 लोग हैं, 29 लोग, संत रामपाल जी महाराज सहित 29 लोग हैं। उसमें ये पुरुषोत्तम सैनी जी हैं। और 29 लोगों को FIR नंबर 429 और 430 में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई है। वही कांड होगा जिसकी आप बरवाले की बात कर रहे हैं। जी 18 नवंबर 2014 का। नहीं, फिर आपको कैसे पता है कि वो हत्या इसने की है? मैं सर 2016 से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और हमने सारे जजमेंट की फाइलें निकाली हैं। फाइलें निकाल करके पूरी दुनिया के सामने मैं फाइल भी वायरल करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, आपको ये कैसे पता है कि वो हत्या इसने की है? वो क्या है, वो समझाओ ना मेरे को। हम ये ऐसे बता रहे हैं कि जो जजमेंट की फाइल है, FIR नंबर 429-430 का आप जजमेंट देखिए। बरवाला कांड के समय जो इन्होंने मीडिया के सामने बयान दिए थे। जी मेरी बात सुनिए। हाँ जी। अब पुलिस जो पर्चे दर्ज करती है, हाँ, पुलिस ने तो हमारे ऊपर 307 के पर्चे दर्ज कर दिए। हाँ। पर्चे में दर्ज कर दिए। हाँ। और मैंने उंगली किसी को नहीं लगाई। हाँ। मैंने किसी का कुछ भी नहीं किया, फिर भी 22 पर्चे मेरे पर दर्ज कर दिए। जी। अभी पिछले साल 6 जून को का पर्चा दर्ज कर दिया। जी। ये इन्होंने आदमियों को लेके गया, ट्रैक्टर को लेके गया, सड़क की ग्रिल तोड़ी, सड़क में ट्रैक्टर को चढ़ा दिया और एक सिपाही को मारने के फसलों के दाम हर साल फसल बीजने से पहले बढ़ते। जी और का फिर बना दिया। तो पुलिस एक बार में ही कानून बना देना चाहिए कि जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ऑटोमेटिकली जी बार ना बढ़ाना पड़े। और इससे क्या होता है, जैसे 5.5% जी रेट बढ़े हैं, लेकिन महंगाई जो है वो 7%, 8%। अरे सर जी, आप तो किसान नेता हो, आप ऐसी बात नहीं कह सकते। अरे FIR नंबर 429 का जजमेंट है। सुनिए सर जी, सुनिए। अरे आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। इन लोगों ने स्वयं अपने बयान दिए हैं, इन लोगों ने स्वयं डंडे उपलब्ध करवाए हैं, इन लोगों ने कैसे मारा है वो सारी पूरी रिपोर्ट है। ये सर कोई ऐसे नहीं है, वो FIR लिखाना जो आप कह रहे हैं वो अलग बात है।
1600 यूनिट आती थी 1960 में। आज 1 क्विंटल गेहूं के बदले। अरे सर जी, इसका मतलब रावण भी समाज सेवा करता था तो अच्छी बात है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के समाज सेवा करते हैं और 750 किसान मर गए तो इसका मतलब अच्छी बात है। आप कैसी बात कर रहे हैं? रेट जो है वो मार्केट वैल्यू से कम है। और दूसरी बात, अरे कहना क्या चाह रहे हैं कि आप जैसे नेता लोग इनके यहाँ जा करके आपको क्या कर दिया? विधानसभा चुनाव, अरे क्या नहीं कर दिया आपने? आप हथियारों के साथ आप वीडियो बनाइए, आप नहीं पूछ सकते कि हाँ सुनाइए, हाँ सुनाइए वाले हैं। तो सुनाइए। हमारा किसान भाइयों से धमकी मत दीजिए, जब तक आप वोट की ताकत नहीं दिखाओगे, वोट की चोट सबसे बड़ी है। नेता है, किसान अगर नेता। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। फोन लगाता हूँ दोबारा फिर। ऐसे कैसे फोन काट देगा, धमकी देगा, जाओगे वहाँ पे नेतागिरी करोगे? हैं, हमने कुछ नहीं किया, फोन काट दोगे आप। 70 82 94 24 23। हाँ, अब फोन नहीं उठा रहा गुरनाम सिंह चरौनी। ये किसान नेता है, भारत के किसान नेता। इनको शर्म नहीं आती कि मैं वहाँ पर बात करूँ? हैं, जहाँ मर्जी सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा। हत्या करे, बलात्कार करे, समाज सेवा कर रहे हैं। अब ये फ़ोन नहीं उठा रहा गुरनाम सिंह चरौनी। हाँ, बहुत बड़े नेता बन रहे। 25 जून 2024 मंगलवार। हाँ हाँ, शाम को 8:16 फोन काट दिया। को कॉल कर रहे हैं, हाँ, उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पर हाँ, प्रयास करें। ऐसे भाषण देगा, अब फोन काट के भाग गया। बहुत बड़ा कलाकार है ये। हाँ, अब फोन काट के भाग गया। हाँ, तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारा। अरे हराम जादो, तुम लोग साले नेताओं मंत्रियों के पास उनके पास जाकर के हत्यारों के पास वहाँ बड़ा फ़ोटो खिंचवाते हो, वीडियो डालते हो। हाँ, क्या हो गया? 750 किसान मर गए। नरेंद्र मोदी की पूजा करो, रावण की पूजा करो। तुम्हें नहीं, तुम्हारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं जानकारी लूँ कि संतराम पाजी महाराज जेल में क्यों हैं, वो सज़ा क्यों काट रहे हैं, आप लोग बाहर क्यों घूम रहे हो। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। बस चले जाओ वहाँ वो फ़ोटो खिंचाने के लिए, वोट लेने के लिए। हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हो, ऐसे आवाज़ बोलते जैसे मालूम पड़ता कि खा जाएंगे। अब फ़ोन काट कर भाग गए, दोगले कहीं के। और ये वीडियो सब ऑडियो सब जगह वायरल करूँगा कि गुरनाम सिंह चरौनी जो अपने आप को भारत का किसान नेता, बहुत बड़ा नेता बनता, मैं 4-5 दिन से पीछे लगा हुआ हूँ। ये फ़ोने नहीं उठाते। 3-4 नंबर हमें अलग अलग दिए गए, ये फ़ोने नहीं उठाते। हराम खोर लोग हैं, फ़ोने नहीं उठाते। फेसबुक व्हाट्सएप पे जो नंबर डाल रखे, फ़ोने नहीं उठाते। आज जाके बड़े मुश्किल में ये जो ये नंबर उठाया, इनका लड़का बात करता है, कहीं कोई बात करता है, कहीं कोई बात करता है, हैं? कोई साला फ़ोन नहीं उठाता। ये 98 12 33 52 44 इस पे फ़ोन किया। 3 दिन से 4 दिन से वो तो हमें टहला रहा है। कहीं कह रहा व्हाट्सएप कॉलिंग करो, कहीं कुछ कर रहा है। एक और नंबर है गुरनाम सिंह चरौनी का। ये हराम जादे नंबर दे देंगे कमीने, और फिर उल्टी बात करेंगे। तुम्हारे पर FIR लिख गई, फलाने पर FIR लिख गई, ये हमको भी पता है। ये 70 15 27 47 01 ये नंबर, 2 नंबर ये थे, तीसरा नंबर ये आज दिया गया। आज उसने मुझे दिया तीसरा नंबर। ये गुरनाम सिंह चरौनी का पर्सनल नंबर हो, चाहे जो भी हो, 70 82 94 24 23। हाँ, बर्बाद कर दिया इन हरामजादों ने इस देश को, देश के नौजवान और सबको। नेताओं मंत्रियों के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे, साले फ़ोन काट के भाग गए। कब तक भागोगे? तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे अंतिम समय तक। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। सच साहेब। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमें सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, और हमारे सामने है भारत के जाने माने किसान नेता जो किसी के पहचान की मोहताज नहीं है, गुरनाम सिंह चरौनी जी। तो आइए इनके विचार हम जानते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आज कबीर साहब का 627वां प्रकट दिवस है
और जो पिपली के अंदर कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम है, वहाँ पे उसके जो भक्तजन हैं वो उसको मनाते हैं। संत रामपाल जी हैं और उनके जो शिष्य हैं पुरुषोत्तम जी, उन्होंने यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो आज यहाँ पे हम आए हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत के विभिन्न सतलोक आश्रमों में इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन लगातार कर रहे हैं। और जैसा सर आप तो अच्छी तरीके से आप परिचित होंगे कि जो धार्मिक यज्ञ होते हैं, जो हमारी गीता जी में प्रमाण है कि धार्मिक यज्ञ से ही वृष्टि होती है और वृष्टि से ही अन्न की उत्पत्ति होती है और इससे हमारे इस अन्न से ही पूरा का पूरा संसार चलता है। साथ ही साथ ये पर्यावरण का भी संतुलन बना रहता है। तो आप देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और आप लोग ये जो हमारे जो सिख धर्म के लोग भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े गुरुद्वारों में भंडारा का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छा है भंडारा लगाना या लोगों की सेवा करना, या खूनदान कैंप भी कल ये लगा रहे हैं और भी सेवा समाज की करते रहते हैं। बहुत अच्छा है लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ना, लोगों के अंदर धार्मिक भावना पैदा करना और जो समाज सेवा के कार्य हैं वो करना। बहुत अच्छे कार्यक्रम ये करते रहते हैं और हम उनका जो है इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। सर, अगला चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी खास करके अभी संत रामपाल जी महाराज के जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उसमें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त शादियां हो रही है, नशा मुक्ति का ये चीज़ है। जैसे अभी वर्तमान के समय में जो खासकर युवा लोग हैं वो धार्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, नशा की ओर भी अग्रसर होते जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज यहीं पर, संत रामपाल जी महाराज के इन कार्यक्रमों के बदौलत आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, बच्चे हैं, वो उनमें संस्कारिता दिखाई देती है, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा समाज जो है वो एक तरह से पश्चिमी सभ्यता कह लीजिए यहाँ पे आ रही है, या एक जिसको हम कहते हैं मॉडर्न की तरफ बढ़ रहा है। उसमें क्या है कि हम अब अपने बच्चों से ही हिसाब लगाएं, हम उनको धार्मिक जगह पे नहीं ले जाते, क्लबों में ले जाते हैं, रात को खाना खाने के लिए होटल में ले जाते हैं, घुमाने के लिए पार्कों में ले जाते हैं। हम उनको धार्मिक जगह पे घुमाने के लिए कभी नहीं ले जाते, या सुबह उठ के कभी नहीं कहते कि आप धार्मिक जगह पे जाके मत्था टेको या उस तरह के घर में प्रोग्राम करवाएं। उनसे जब बड़े दूर हो रहे हैं तो उनकी अगली पीढ़ी भी फिर दूर हो जा रही है और पश्चिमी सभ्यता जो आ रही है, जिससे बहुत भारत के अंदर जो है वो एक ये माइनस पॉइंट कह लीजिए, और यही एक परिवार टूटने का कारण भी बन रहा है। लेकिन संत रामपाल जी जिस तरह से कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लोगों को जोड़ने का, या जो नौजवान हैं उनको सीधे रास्ते लगाने का, या जैसे बिना दहेज के शादियां करना, उसका एक इशारा कि भी जिसने लड़की ही दे दी उसने सब कुछ दे दिया, दहेज बाकी किस बात का है। तो अच्छे समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर, यहाँ पर आप पहले भी आए हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में, जैसा कि सारा कुछ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सारे जो भी सामग्री तैयार की जा रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से, देसी घी से बनाई हुई है। तो इस विषय में क्या कहना है? देखिए, यहाँ मैं आता रहता हूँ, पहले भी आता रहता हूँ, भंडारे के अलावा भी आता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, खाना पीना तो शुद्ध है ही, विचार भी शुद्ध हैं। जो ज़्यादातर जो बड़ी बात समाज के अंदर होती है वो एक शुद्ध विचार फैलाने की बात होती है, और यहाँ पे विचार भी शुद्ध हैं, खाना भी शुद्ध है, व्यवस्था भी शुद्ध है। तो अति धन्यवादी हैं। अब ये प्रोग्राम जो समाज के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं संस्था द्वारा, उनके अति धन्यवाद। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आज के समय में जैसे अभी भी देख पा रहे हैं कि समाज में बहुत सारे छुआछूत, खासकर जातीयता वगैरह देखने को मिलती ही है, कहीं ना कहीं जातीयता देखने को मिल जाती है समाज में। तो कहीं ना कहीं कबीर साहिब की जो शिक्षाएं हैं उनको समाज में आज सख्त ज़रूरत है। आज के वर्तमान समय में, चाहे विश्व की शांति के लिए हो या प्रॉस्पेरिटी, जैसे पूरे समाज में एक जो अच्छे से लोग रह सकें, इसके लिए हो, तो उसके लिए कबीर साहिब की शिक्षाओं का अति आवश्यक है। और संत रामपाल जी महाराज इसको प्रमोट कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो लगातार इस तरह के आयोजन से प्रमोट करते आ रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हम जैसे ही धार्मिक संस्थाओं से दूर हो रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं, तो हम उन लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो हम कहते हैं मॉडर्न है या पश्चिमी सभ्यता है, उसकी संगत में चले जाते हैं, और संगत से ही फर्क पड़ता है। आप देखिए, जातिवाद हमारे यहाँ पे एक कच्चा कोट बन के रह गई है। धर्मवाद यहाँ पे हमारे एक जो है वो आपस में भिड़ने का कारण बन गया है।
तो जो समाज था, अब आप देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ही बाटे में अमृत छिकाया जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उस संपर्क से दूर हैं उनके अंदर तो वही बना रहेगा, एक जाति के खिलाफ। और भारत में तो ये है कि अगर किसी को लीडर बनना है दूसरी जाति को गालियाँ देनी शुरू कर दे, यहाँ तो और बुरा हाल है। तो संत रामपाल जी और उनके शिष्य जो है या संस्था जो है ये उस चीज़ से भी जो है लोगों को जागरूक कर रही है, और समाज में जो है ये शांति और भाईचारा ये एक बड़ी चीज़ होती है, इससे देश भी तरक्की करता है और इससे जो है समाज सीधे रास्ते पे जाता है। जो हमारी अगली पीढ़ी है ऐब हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनसे बचती है। तो बहुत अच्छा समाज के लिए संदेश है। ये वो लोग हैं जिनको जबरदस्ती रोका गया था आश्रम के भीतर, और आज पुलिस की जब शरण मिली तो ये लोग वहां से निकले। तकरीबन 10,000 लोग निकल पाए सतलोक आश्रम के बाहर। निकलते वक्त आश्रम की संस्था राष्ट्रीय समाज सेवा सम्मति के जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उनके अंदर रोष आएगा। अरे वो अपनी सुरक्षा के लिए, न्याय मांगने के लिए अंतिम श्वास तक वो लड़ेंगे, यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम समाज तक बच्चे, माइयां, बहनें, बेटियां सब यहीं रहेंगी। पुरुषोत्तम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों के बीच छिपकर उसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था जिस तरह से राज कपूर। पुरुषोत्तम रामपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लगातार आश्रम के समर्थकों को उकसाता रहा है, ये आरोप है। पुरुषोत्तम दास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, राज कपूर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये कि रामपाल की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आज कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। लेकिन दो लोग जो आश्रम से जुड़े थे, पुरुषोत्तम दास और राज कपूर, दोनों की गिरफ्तारी हुई है, और इसीलिए अब संभावना ये कि रामपाल की गिरफ्तारी भी जल्द हो जाए। आश्रम से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। तो आप आश्रम के अंदर कितने दिनों से थे? मैं 5-7 दिन से। तो लेकिन आप तो आगे देखे गए थे, क्या आप आश्रम के ट्रस्टी हैं या कौन है? मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे हम तो बीच में बढ़ के समझौता कराया हमने। तो आपको तो गिरफ्तार किया गया? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मेरे क्या पता। देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे थे, जो जिन लोगों पर आरोप है इस पूरे मामले को, जैसे लोगों को भड़काने के, ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो आश्रम के अंदर से जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जिन लोगों पर इल्जाम है, जिन्होंने यहाँ पर इन लोगों को उकसाया पुलिस पर हमला करने के लिए, ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उनमें से एक ये थे। कैमरामैन मनीष के साथ नपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। और नपिंदर जिनकी तस्वीर दिखा रहे थे वो रामपाल के भाई बता जा रहे हैं। ये रामपाल के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आश्रम से आज 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, और उसके अलावा प्रवक्ता राज कपूर को भी पुलिस ने धर दबोचा है। ये 2 लोग हैं जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है। दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे। बाबा रामपाल का भाई पुरुषोत्तम गिरफ्तार किया गया है, भागने की कोशिश कर रहा था लोगों के बीच छिपकर। वो लोग जिनको इन लोगों ने जबरदस्ती आश्रम के भीतर रोका। अपने यात्रा थी है जी, झांकी बोल लो, झांकी दे कबीर की, नानक की थी वाह, और वाह सिखों के गले पड़ी कौन छुड़ावे था। ये लंबी है थोड़ी सी बाणी इसमें। तो ये कबीर परमात्मा कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्रगट होते हैं। प्रगट हुए थे कांसी में लहर तारा तालाब पे, परमात्मा कमल के फूल पे है जी। उसके बारे में बाणी भी है परमात्मा की। बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमारे पिंड प्राण श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर नहीं जन नहीं जाए। शब्द स्वरूप रूप हमारा, क्या दिखलाए विचार विचारा। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा हो के अवतरिया वो तो साहेब नहीं। सब जो अवतार आए हैं बेटे ही बने, किसी के गर्भ से जन्म लिया, सबके माँ बाप हैं, और उनकी कब्र या जो भी है सबकी है। चाहे कृष्ण जी लगा लो, राम जी लगा लो, महापुरुष बड़े बड़े सबके। कबीर परमात्मा सिर्फ प्रकट हुए थे। वो स्वयंभू है, स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब सर्व ब्रह्मांडों के रचयिता वही है। अवगत से चला रसादो, मेरा भेद मरम नहीं पाया। कांसी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी।
हार चाम लहु नहीं मेरे को जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पदाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अविनाशी ब्रह्म, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो कभी खत्म नहीं होता। ये ब्रह्म काल भी घरता दान हमारा, सब स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। कबीर परमात्मा प्रगट हुए, ये आज प्रगट दिवस मना रहे हैं हम। 626वां प्रगट दिवस, मतलब 626 वर्ष पूर्व परमात्मा कमल के फूल पे जैसे विराजमान हुए थे, नीरू नीमा को मिले थे। लंबी कहानी है, पूरी जीवनी है परमात्मा की, और वेदों में पूरे प्रमाण है उसके। और ये उसी के उपलक्ष्य में हमारा जो प्रोग्राम है 2, 3, 4 का, उसमें जैसे आप पहले भी यहाँ पे कवरेज करते हैं, लगभग हर साल 7 समागम साल में हमारे बन जाते हैं, तो आप सभी कवरेज करते हो। तो ऐसे ही मतलब अभी जैसे देसी घी का भंडारा यहाँ चलता है, ब्लड डोनेट कैंप भी लगेगा, और खास करके जो शादियों का हमारा सिस्टम है, दहेज मुक्त शादियाँ वो बहुत होती हैं, 10-15 भी हो जाती हैं, 3 दिन में शादियाँ होती रहती हैं। और यहाँ पर जितना भी जगत आसपास के जो इतना प्रशासन, सबको हम निमंत्रण दे रहे हैं। गांव-गांव में घूम करके हमने निमंत्रण भी दिए हैं सभी सरपंचों को, चेयरमैन और जितने एमएलए और सांसद, सबको हमने मतलब बुलाया है। तो वो आप पहले भी देखते ही हैं। तो उसके उपलक्ष्य में हम तैयारी कर रहे हैं, बस कल से अपन लड्डू बनाने शुरू कर देंगे, और आप भी आना और सभी साथियों को बताना, ठीक है। सच्चा भगत जी, देख लीजिए ये पुरुषोत्तम सैनी जो कुरुक्षेत्र में सतलोक आश्रम चला रहा है, कमीना, ये हरामजादा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा। देखो पहला वीडियो आपने देखा, उसमें क्या कर रहा है कि माइयाँ बेटियाँ बूढ़े बुजुर्ग ये गेट से बाहर छोड़ के नहीं जाएंगे, संतराम पाजी महाराज को नहीं जाने देंगी, हाँ चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद ये गुंडे जब संतराम पाजी महाराज अरेस्ट हो गए, सारा सब कुछ कुकर्म कर दिया, तब ये हरामजादा राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, राजेंद्र, ये जितने भी जो गुंडे थे, पवन ठग, संजय ठग, ये सब सारे छुप छुप के भाग रहे थे कमीने। तो ये देखो पुरुषोत्तम सैनी दूसरे वीडियो में ये पकड़ा गया हरामजादा। जब पकड़ा गया तो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं तो यहाँ समझौता कराने आया था, मैं तो 4 दिन से आया था, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। देखिए पहले कैसे चिल्ला रहा था और फिर कैसे चिल्ला रहा था, मैं यहाँ कुछ भी नहीं हूँ। और अब देखो वही गुंडा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आश्रम चला रहा है, दान पाठ दशवांश का पैसा लूट करके नेताओं मंत्रियों के तलवे चाट रहा है, और बढ़िया कोठी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाली कोठी बना रखी है। ये है दान पाठ दशवांश के पैसे से, भक्तों के पैसे से। और भगत इतना अंधा मूर्ख है जो कहता है कि गुरुजी लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और गुरुजी अपनी मर्जी से जेल में गए हैं, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। तो भगत भाइयों ये देख लो, परमात्मा ने ये सब दया कर रखी है, और जो कहते हैं अपनी मर्जी से जेल से, उनके सालों को जूते मारो। ये ज्ञान अमृत सदन का नाम पुस्तक, सभी केसों के जजमेंट की पुस्तक ये पढ़िए, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और ये पुरुषोत्तम सैनी को फ़ोन करके सवाल कीजिए और जूता चलाइए इन गुंडों पर। सच साहिब, और जो भी भगत कहे कि परमात्मा लीला करे, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे, उन हरामजादों के मुंह में जूता घुसर दो, सालों कमीनों के जूता चलाओ। भगत भाइयों ये वीडियो सब देखिए, परवाला कांड के वीडियो डाल करके यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सब वीडियो देखिए। और ये सब आपके पास भेज रहा हूँ, आप भी सब तक भेजिए, और ये पुस्तक जरूर पढ़ें। इसमें संतराम पाजी महाराज सभी केसों की जजमेंट की पुस्तक है, बिहार के सीनियर एडवोकेट सदगुरु जी से मंगवाई है। सच साहेब बंदी छोड़, सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जनो हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का?
बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार कौन है इस चीज का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपको, आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके कह रहे हैं आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। यू आर अ गॉडमैन और अ कॉनमैन। और आपसे जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार को सब, यू आर अ गॉडमैन और अ कॉनमैन रामपाल जी। कोई बात नहीं, मियां ओबी। So those are the very, very first reactions coming in from Rampal. Remember our reporter Aishwarya, in fact, asking him that straight question, that why should you even be called a godman? Who's responsible for your private army, the 6 lives that have been lost? But remember, he has no answers. He says that all the allegations against him are false. Aishwarya is also with us on the phone line now. Aishwarya, you did ask him that straight question, that why at all should you be called a godman, and he clearly has no answers. Well, absolutely. He was just giving a one-line answer that he hasn't done anything wrong. But at the end of the day, when Times now asked him that you call yourself a son, call yourself a godman, but you're nothing less than a conman, you have your own army of gundas, he said, I have no one. They are the